बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जामिया कराची के एडमिन ब्लॉक के बाहर और मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि टीचर सोसाइटी की बड़ी तादाद यहाँ पे जमा है असातिज़ा इकराम की, और वो एहतजाज कर रहे हैं। और असातिज़ा का ये कहना है, जो उन्होंने प्ले कार्ड उठाए हुए हैं, पैनाफ्लेक्स उठाए हुए हैं, उन पर लिखा हुआ है कि जामिया कराची की हिस्ट्री में तकरीबन गुज़िश्ता 3 दहाइयों के अंदर इतनी ताख़ीर से असातिज़ा को तनख्वाह नहीं मिली है। यानी कि आज 9 दिन ऊपर हो चुके हैं और अभी तक असातिज़ा को अपनी तनख्वाह के बारे में कोई इल्म नहीं है कि उनको तनख्वाह कब मिलेगी। 2014 का जो सिलेक्शन बोर्ड हुआ था उसमें रेफर बैक केसेस जो थे उन पे पाबंदी आयद है, उस पर भी सैकड़ों असातिज़ा की हक तलफी की जा रही है। और दूसरी जानब जो है वो 2-2, 3-3 और 4-4 साल गुजर जाने के बावजूद भी असातिज़ा को उनके जो प्रोविडेंट फ़ंड्स हैं, दीगर फ़ंड्स हैं, वो असातिज़ा को नहीं मिल रहे हैं। इसके अलावा भी असातिज़ा के बेशुमार मसाइल हैं, पेंशनर्स की मसाइल अपनी जगह पे मौजूद हैं, सैलरियों के मसाइल हैं। इस पर आज कराची जो यूनिवर्सिटी के असातिज़ा हैं, अंजुमन असातिज़ा है, टीचर सोसाइटी है, उसके लोगों ने यहाँ पर एहतजाज किया है और ये अब मुस्तकबिल का फ़ैसला करेंगे कि इस महीने अगर तनख्वाह आ भी जाती है और नेक्स्ट महीने फिर मसला बनेगा अगर ग्रांट लेट होती है, तख़ीर का शिकार होती है। आइए जानते हैं असातिज़ा का क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम, आपके मेज़बान अमन नाज। आज हम मौजूद कराची यूनिवर्सिटी में उस्ताज़ा एहतजाज कर रहे हैं। उस्ताज़ा को सैलरी नहीं मिली इस वजह से। आइए जानते हैं कि इस हवाले से उस्ताज़ा का क्या राय है, तो चलें हमारे साथ रहिएगा। उस्ताज़ा जामिया कराची की तरफ से एक एहतजाज कर रहे हैं और इस एहतजाज की कई वजूहत हैं, जिसमें से जो मेन वजूहत जो है 3 या 4 हैं। नंबर 1 एक वजूहत ये है कि हमारी सैलरी जो है जामिया कराची की, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जामिया कराची की सैलरी जो है अभी 8-9 दिन के बाद भी जो है अब तक नहीं मिली है। और आज बता रहे हैं कि आज जो है वो सैलरी हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी, हमारा अकाउंट ऑफिस बता रहा है मगर मुझे अभी यकीन नहीं है। जब यकीन आएगा तो फिर मैं आपको कंफर्म कर दूँगा। दूसरी चीज़ जो हम बता रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारे पास जो है हमारे पिछले साल के 2 हमारे एरियर हैं जो कि हमारे सैलरी के एरियर हैं, जो पिछले साल जो सैलरी बढ़ी थी वो अब तक हमें नहीं मिले। तो हमारा एक तीसरी चीज़ कि हमारे इवनिंग बिल हैं जो कि हम पिछले 1.5 साल से हम समझे एक तरह से मुफ्त पढ़ा रहे हैं शाम में, तो वो बिल अब तक क्लियर नहीं किए गए। और चौथी चीज़ ये कि हमारे कुछ साथी जो है जिनका प्रमोशन होना था वो प्रमोशन नहीं हुआ है, और उस प्रमोशन ना होने की वजूहत में से एक वजह ये है कि उस डिपार्टमेंट में सीटों का ना होना भी है। और बाज़ दफ़ा जो है ऐसा हुआ है कुछ डिपार्टमेंट में सीटें भी हैं मगर उसके बावजूद भी जो है उनका प्रमोशन नहीं हुआ है। तो हमारा मुतालबा ये था कि भाई उनको फ़ौरी तौर पर उनके केसेस को दोबारा देखा जाए, क्योंकि स्क्रूटनी और रिव्यू की गुंजाइश तो जो है हमेशा सुप्रीम कोर्ट के केसेस में भी होती है। तो आप दोबारा सिलेक्शन बोर्ड उसको देखें और जो अगर वाकई में वो इस काबिल नहीं है तो फिर उनको रिजेक्ट कर दे। मगर हमारा ख्याल ये है कि वो लोग इस काबिल हैं जिनको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए उनको सिलेक्शन बोर्ड दोबारा इस पे जो है वो काम करके उनको आगे प्रमोट करे। कई सालों से, तकरीबन 20 सालों से ये टीचर पढ़ा रहे हैं, तो इनके साथ ये नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज बरोज़ 9 सितंबर तकरीबन जो है 9 तारीख हो चुकी है, और आप लोग सब जानते हैं कि हमारी जो है वो सैलरी आज तक की तारीख तक नहीं आई है। देखें, इसमें सैलरी के जो मुहर्रिकात हैं वो कुछ इस किस्म के हैं कि हमारी एक ग्रांट तो फेडरल HEC से आती है और एक ग्रांट हमारी सिंध HEC से हमें मिलती है, और तीसरी हमें अपने ऑन रिसोर्स से जो है वो जनरेट करनी पड़ती है। अब ये जो सैलरी का डिले हुआ है, इसमें अब AGPR ऑफिस है या हमारा अकाउंट ऑफिस है या जो भी हमारे हैं, हमारा इनसे मुतालबा है कि इनकी जो है मुकम्मल एक जो है शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात कराई जाए, और जो भी इसके जो डिले के जो ज़िम्मेदारान हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। क्योंकि देखें, तकरीबन ये 3 से 4 हज़ार मुलाज़मीन, असातिज़ा और पेंशनर्स का मामला है जो इस महंगाई के आलम में आज तक की तारीख तक जो है वो सैलरी से महरूम है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैज़ान नकवी है। मैं अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची का एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर हूँ। आज हम जिस वजह से यहाँ जमा हुए हैं उसकी वजह यह है कि जामिया की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो बहुत ख़राब है, और हमने देखा है कि ये इस सब एक ग्रॉस फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का नतीजा है, जिसकी वजह से आज 9 तारीख हो चुकी है और हमारे अकाउंट्स में हमारी सैलरी डिपॉज़िट नहीं हुई है। सैलरी को बेसिक राइट है जो सबको वक्त में मिलनी चाहिए। हमारे 1 से 16 के मुलाजमीन सभी लोग बहुत परेशान हैं, और इसके ऊपर सितम बालाए सितम यह है कि अगले महीने के भी हालात कुछ अच्छे दिखाई नहीं देते। ये कहा जाता है कि 1 से 1.5 अरब रुपए हैं जो वाजिबुल अदा हैं, लेकिन उनको कलेक्ट करने के लिए कोई ऐसा निज़ाम मौजूद नहीं है। और अहम बात ये भी है कि अगर आप सैनिट के में बजट की रुदा उठा के देखें
तो उसमें भी इन वाजिबुल अदा रुकूम का कोई जिक्र नहीं किया जाता, जो कि बहुत अजीब सी बात है। ये सैलरी तो एक बात है, वरना मसाइल इससे बढ़कर हैं। 1 साल से ऊपर हो गया, इवनिंग के बिल्स पे नहीं किए गए। वो हमारे कोऑपरेटिव टीचर जिन्हें टीचिंग असिस्टेंट एसोसिएट कहते हैं, उनके एक सेमेस्टर उनका हो गया पूरा, उनको फिर नहीं दिया गया। विजिटिंग जो प्यारे टीचर आते हैं उनके वैसे भी 480 रुपये मिलते हैं और वो भी पे नहीं होते। तो एक जो है फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, फाइनेंशियल अनार्की फैली हुई है, और उसी को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं कि इंतज़ामिया को चाहिए कि इसको हैंडल करे और लोगों के उनके हुकूक वक्त पर दे, ना कि देर से। जी, मेरा नाम डॉक्टर रियाज़ अहमद है, मैं कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। आज का एहतजाज जो है वो टीचर्स को सैलरी नहीं मिली है, 9 सितंबर हो गई है, पिछले महीने भी 6 अगस्त को मिली थी, और ये तातुल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। इंतज़ामिया की कोशिश है कि हम लोग अपने तमाम मुतालबा से दस्तबरदार होकर अब सैलरी की भीख मांगने लगें, लेकिन टीचर सोसाइटी ने फैसला कर लिया है कि अब ये सिलसिला यहाँ ख़त्म होगा। हमारे टीचर्स के सिलेक्शन बोर्ड के रेफर बैक केसेस हैं, जो कि 2014 में जो लोग एलिजिबल थे उनको 10 साल हो गए, वो बेचारे अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं। और इसी तरह से लीव इनकैशमेंट है, जो कि पिछले 3 साल से नहीं मिला। इसी तरीके से जो सेमेस्टर के बिल्स हैं वो 10 साल से नहीं मिले। ऐसे ही जो है वो इवनिंग के बिल्स हैं जो 1.5 साल नहीं मिलते। विजिटिंग टीचर्स की सैलरी जो है वो 480 रुपये पर लेक्चर है, गैर इंसानी है ये बहुत मामला। और मुलाजमीन के साथ तो बेतहाशा ज़्यादती हो रही है। 700 मुलाजमीन अगले ग्रेड में प्रमोशन के लिए मुंतज़िर हैं, नहीं दिया जा रहा इसलिए, और तलबा की फ़ीसों में दुगना इजाफा कर दिया गया है। वक्त आ गया है कि असातिज़ा और तलबा मिलकर इस यूनिवर्सिटी में एक बड़ी तहरीक